Okay, I think that now everything is working fine. Hello everyone, my name is Prakhar Shrivastava and I welcome you to an academy where आज हम देखने जा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस। सीसीएमटी के हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कौन से कॉलेजेस के लिए क्या एंट्री चार्ज वो रहते हैं, what are the minimum scores, what are the maximum gate scores for round 1, and today we are going to discuss about the minimum and the maximum gate scores for other rounds in like CCMT एंड बड़े कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस कितने में मिलता है, छोटे कॉलेजेस में कितने पे मिलता है, एनआईटीज़ में, लोअर एनआईटीज़ पे कितने में मिलता है, सेकंड राउंड में कितने में मिलता है, थर्ड राउंड पे कितने में मिलता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो इट इज़ वेरी रेयर कि मैं आपको कुछ लिख के समझाऊँ। इट्स मोर अबाउट आई विल गो थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ CCMT and I will let you know about the various cutoffs। ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग। इफ़ यू थिंक दैट किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन लेट मी नो। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं चार्जिंग में लगा लेता हूँ। ठीक, ओके, ग्रेट। तो एक्चुअली मुझे एक स्क्रीन पे रिजल्ट्स भी देखने पड़ रहे हैं कि क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तो दैट इज़ वाई, एंड आज क्या है, लाइट नहीं है, तो लाइट की वजह से एक पर्टिकुलर एंगल पे ही लाइट आ रही है, तो इसलिए भी हमारे कैमरा सेटिंग चेंज हुई है आज। ठीक है, वील मूव। ठीक है, ओपनिंग, मिनिमम एंड मैक्सिमम गेट स्कोर पे हम जाते हैं। जैसे ही आप CCMT की वेबसाइट पे जाओगे आपको दिख जाएगी ये चीज़। CCMT की वेबसाइट पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, CCMT की वेबसाइट पे आपको प्रॉपर एक टेबल मिल जाएगी जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या ओपनिंग स्कोर है, क्या क्लोजिंग स्कोर है, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, तो आपको राउंड नंबर सिलेक्ट करना है। तो वील मूव टू राउंड 2 टुडे। खुलने में थोड़ा टाइम लेती है ये वेबसाइट, खुलने में थोड़ा टाइम लेती है ये वेबसाइट। अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, देखो 10,000 एंट्रीज हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि थिंग्स गेट, ठीक है। हम राउंड 2 का डेटा देखते हैं सबसे पहले। तो राउंड 2 का डेटा देखते हैं फॉर मेजर इंस्टीट्यूट्स। तो मेजर इंस्टीट्यूट्स अब हम नीचे से चालू करेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी त्रिची। शुरू में एक दो बार दिक्कत होती है इस वेबसाइट पे, बट इट वर्क्स। ठीक है, NIT, ट्रिपल IT, पुणे, उना, लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, ट्रिपल IT भागलपुर,
नहीं, हमें NIT चाहिए और अच्छे NIT चाहिए। NIT श्रीनगर, ट्रिपल IIT, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल। हमें एक बड़ा NIT चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची से ही स्टार्ट करते हैं और कैटेगरी हम रैंडम रख देते हैं ताकि पता चल जाएगा। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। NIT त्रिची का डेटा है हमारे पास। विल डायरेक्टली मूव टू द डेटा ऑफ कंप्यूटर साइंस या डेटा एनालिटिक्स। तो जब डेटा एनालिटिक्स पे हम जाते हैं, तो ध्यान से देखिए, डेटा एनालिटिक्स में आपको दिख रहा है कि कितना क्या है। जनरल या EWS का जो कट ऑफ है वो 664 और 640 के बीच में है। 664 और 640 के बीच में है। 664 और 640 के बीच में है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बाकी की बात करें, अगर हम ओपन का देखें तो ओपन का 700 के अराउंड जाता है सेकेंड राउंड में, 700 गेट स्कोर के अराउंड जाता है सेकेंड राउंड में। SC का अराउंड 470 जाता है, ठीक है, फॉर डेटा एनालिटिक्स, और ST का अराउंड 350 जाता है फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो ये राउंड 2 का डेटा है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ आती है, कंप्यूटर साइंस का भी हमने नहीं देखा, अभी हमने सिर्फ डेटा एनालिटिक्स वाले जो मास्टर्स कोर्स है उसका देखा है। कंप्यूटर साइंस आखिरी में होगा। देखो राउंड 2 में NIT में आप ये समझो 166 ओपनिंग्स थी, ठीक है। 166 मतलब डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस को आप डिवाइड कर लो तो 166 थी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग हमें नहीं देखना है, नहीं देखना है। कंप्यूटर साइंस देखना है हमें तो सीधे। कंप्यूटर साइंस नहीं है, नहीं है। कंप्यूटर साइंस कहाँ है भाई? हाँ, तो NIT में जब आप जनरल कैटेगरी की या नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर की या जनरल की बात, ओपन की बात करते हैं, तो इट इज समवेयर अराउंड, अगेन राउंड 2 में कंप्यूटर साइंस का भी जो कट ऑफ है वो 730 के आसपास गया है। डेटा एनालिटिक्स का 700 जाता है, इसका 730 के आसपास गया है ओपन कैटेगरी का कट ऑफ, ठीक है। 730 के आसपास गया है ओपन कैटेगरी का कट ऑफ, ये देखिए, ठीक है। 730 के आसपास गया है कंप्यूटर साइंस का। डेटा एनालिटिक्स का राउंड 2 का कट ऑफ NIT त्रिची, देखो आपको पता होना चाहिए NIT त्रिची कंप्यूटर साइंस ब्रांच है आपकी, ये हम मान के चल रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में आप मास्टर्स करेंगे। अब कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, तो कंप्यूटर साइंस में आपको चाहिए है कंप्यूटर साइंस इन NIT त्रिची इन राउंड 2। द जनरल कैटेगरी कट ऑफ इज 732, द जनरल कैटेगरी कट ऑफ इज 732, द जनरल कैटेगरी कट ऑफ इज 732, ठीक है भाई। और SC का कट ऑफ इज अराउंड 500, ठीक है। और मतलब और भी ग्रुप्स हैं, बट हाँ आप ये मान के चलिए ओपन जो रहा है वो 6, मतलब जो ग्रुप 2 भी बना है ना, उस ग्रुप 2 में भी आप 670 से कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ग्रुपिंग्स होती हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको समझ में आ जाएगा, बाद में एंट्री होती है ग्रुप 2 की। बट हाँ मोर और लेस जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई कि NIT त्रिची में एडमिशन अगर आपको पाना है फॉर डेटा एनालिटिक्स तो आपको मिनिमम 690 700 का गेट स्कोर होना चाहिए। 670 हो 650 हो तो भी ट्राई करो, अब 400 हो तब थोड़ी ट्राई करोगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 400 में ट्राई क्यों करोगे, ठीक है। और इसके बाद सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के लिए द कट ऑफ इज 700 बेयर मिनिमम। 700 से कम होना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब मिल जाएगा। 650 से कम में तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मतलब दिस इज़ द लोअर एंड, ठीक है। इसके बाद हम अब चेंज करते हैं। NIT त्रिची हमने देख लिया राउंड 2 के लिए। NIT त्रिची में हम राउंड 3 भी देखते हैं, ठीक है। NIT त्रिची को ही अब अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। NIT त्रिची में राउंड 3 में बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है कट ऑफ। तो अब देखो राउंड 3 का कट ऑफ हम डेटा एनालिटिक्स पे चलते हैं सीधे। डेटा एनालिटिक्स पे चलते हैं हम सीधे।
तो राउंड 3 का जो डेटा एनालिटिक्स का कट ऑफ है वो आपके सामने है, ठीक है। ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है डेटा एनालिटिक्स का वो 650 तक गया है, 650 तक गया है थर्ड राउंड का कट ऑफ डेटा एनालिटिक्स का, जो कि 700 था सेकेंड राउंड में। लोअर चीज़ जो इस बार गई है वो 664 गई है, ठीक है। और इसमें एक ही ग्रुप बना है। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस में, ये रहा, कंप्यूटर साइंस में जो एनआईटी त्रिची का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया है, यानी जनरल ओपन के लिए कट ऑफ गया है, वो 710 गया है। 700 से नीचे, मैंने आपसे बोला था 700 से नीचे ग्रुप 1 में नहीं मिलता है। ग्रुप 2 के लिए ये 650 गया है मिनिमम। मैंने आपको पहले ही बताया था राउंड 3 के बाद भी 650 के नीचे कट ऑफ नहीं जा रहा है जनरल कैटेगरी का इन दीज ब्रांचेस। हाँ, अगर आप एससी की बात करेंगे तो तब भी आपको 480 490 के आसपास चाहिए। एसटी के लिए 380 के 375 380 के ऊपर चाहिए ग्रुप 1। ग्रुप 2 की बात करें तो 300 तक गेट स्कोर है अगर आपका, तो भी आपको एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक है, इन राउंड 3, ठीक है। तो राउंड 3 में और हमने देखा कि और नीचे जा रहा है। अब राउंड 3 के बाद एक आखिरी होता है स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड होता है कि यार जो लोग स्पॉट में मौजूद थे जब स्पॉट राउंड हो रहा था उनमें से कितनों को मिला। तो स्पॉट राउंड का डेटा देखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि आपको एक उम्मीद रहती है कि यार अगर मैं सीधे स्पॉट राउंड के दिन एनआईटी त्रिची पहुंच जाऊं और वहां पर अप्लाई करूं तब क्या होता है। तो डेटा एनालिटिक्स में स्पॉट राउंड में एडमिशन्स हुए हैं और जो ओपन का कट ऑफ गया है वो 570 पे एडमिशन हो गया है। 574 का कोई कैंडिडेट उस दिन मौजूद होगा, उसको डेटा एनालिटिक्स मिल गया है एनआईटी त्रिची में, उसको डेटा एनालिटिक्स मिल गया है एनआईटी त्रिची में, उसको डेटा एनालिटिक्स मिल गया है एनआईटी त्रिची में। इज इट क्लियर? उसको डेटा एनालिटिक्स मिल गया है एनआईटी त्रिची में 574 स्कोर पे। और अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में कोई एडमिशन नहीं हुआ था स्पॉट राउंड में, उसके पहले ही सीट्स भर गई थी। स्पॉट राउंड होता है कि पहले सीट्स भर चुकी हैं, फिर कुछ लोगों ने खाली कर दिया। जैसे अब मैंने आईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था, जब मैंने खाली कर दिया होगा तो मेरी स्पॉट राउंड की सीट किसी और को मिली होगी, ठीक है। तो एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस की कोई भी ब्रांच के लिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड को हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, क्योंकि बच्चों का ये डाउट रहता है। इसके बाद हाँ, एनआईटी त्रिची हो गया ना, अब थोड़ा और इंस्टीट्यूट्स में चलते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स का देख लेते हैं। मौलाना आज़ाद का देख लेते हैं क्योंकि ये बड़ा कॉलेज है। तो राउंड 2 से स्टार्ट करते हैं मौलाना आज़ाद के लिए। राउंड 1 हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। हेलो, हाय विजय। देखो, अगर मौलाना आज़ाद के लिए बात की जाए तो एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मुझे ये लगता है, जस्ट सेकेंड, हाँ ठीक है। तो एडवांस कंप्यूटिंग के लिए अगर मैं राउंड 2 के ओपन के कट ऑफ करूं तो 500 तक मिल जाता है आपको एडवांस कंप्यूटिंग इन मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन स्कोर, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो वही आपका 569 570 के आसपास आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ जाता है राउंड 2 का ओपन कैटेगरी का। ST/SC का नीचे जाता है, ठीक है, 249 तक गया है ST का इन राउंड 2 इटसेल्फ, तो जो कि इट इज़ अ बिट स्ट्रेंज, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में नहीं जाना है आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस पे आना है अब हमें सीधे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक बात कर लेता हूँ क्योंकि ये भी एक फील्ड है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो ओपन का कट ऑफ है वो 500 के आसपास गया है। जितना आपका कंप्यूटिंग का गया है उतना ही इसका भी गया हुआ है। जितना आपका कंप्यूटिंग का गया हुआ है उतना ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का गया हुआ है। तो जिन बच्चों को डाउट है, जैसे मतलब जैसे आप लोगों में से किसी को डाउट है, जैसे आईआईटी बॉम्बे का आईओआर और पीजीडीआई निटी में क्या फ़र्क है, तो आई विल टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग। देखो बहुत बच्चे ये पूछते हैं डिफरेंस की, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी बॉम्बे आईईओआर एंड पीजीडीआई। तो देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आईईओआर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है जो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ले सकता है, और पीजीडीआई भी आप किसी भी फील्ड से हो, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप कहीं से भी हो, यू कैन एंटर इनटू पीजीडीआई निटी मुंबई। तो दोनों में एक्सेप्टेंस किसी भी ब्रांच को लेके ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिकल से हो या पर्टिकुलर से हो, ठीक है। सेकेंड, आईओआर थोड़ा सा रिसर्च और टेक्निकल ओरिएंटेड है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे वैसा इंस्टीट्यूट है। जो पीजीडीआई कोर्स है वो मोर और लेस मैनेजेरियल पर्सपेक्टिव है, वो एमबीए के कोर्स की तरह काम करता है। यानी आपको मार्केटिंग सीखनी है, प्राइसिंग सीखनी है, आपको डेटा हैंडलिंग सीखनी है, रिप्रेजेंटेशन सीखना है, बिजनेस इंटेलिजेंस सीखना है आपको, ठीक है। इस तरीके के कोर्सेज रहते हैं। वैसे आईओआर में आपको इंडस्ट्रियल, ऑपरेशन, रिसर्च, असेंबली लाइन, इन टाइप के सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ये आईओआर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, और पीजीडीआई थोड़ा सा बोलते हैं ना कि थोड़ा सा मैनेजेरियल रहता है। मतलब पीजीडीआई इज बिट मैनेजेरियल, वेयर एज IIT Bombay IOR is more sort of technical in nature. Okay, now when it comes to packages, IIT Bombay also gives immensely good placements, but more or less in PGDIE you get equivalent placement to IIT Bombay IOR, but even you have higher opportunity to grab like 40-50 lakhs LPA package as well. So IIT Bombay IOR ranges between 12 to 18 lakh, 20 lakhs, whereas PGDIE varies from 10 to 50 lakhs as well. So that is why you are having higher placement chance scenarios in PGDIE. Placement you will get placed in both the institutes. That is why you are choosing them. But the more important thing here is that in PGDIE you get various opportunities of like entering in more than 200 companies, whereas in IIT Bombay you will be allowed to sit for very specific range of companies. So that is the difference. In IIT Bombay IOR you will not be working on your personality development, but you will be working on your technology development, your knowledge development related to industrial field. You have to put the research paper and all, whereas when it comes to PGDIE it is bit easy. PGDIE में you don't get higher, very high load and all these things doesn't happen in PGDIE. PGDIE में ये सब नहीं होता है. Is it clear? चलो, so let me come back to this topic of इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए ओपन की जो सीट्स हैं वो 500 प्लस में ही मिलती हैं जितनी कंप्यूटिंग एनालिटिक्स में मिली हैं, ठीक है। और हाँ, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, 50-60 गेट स्कोर अबव जाती हैं, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का जो ओपन का गेट स्कोर है वो 500 से भी कम जाता है, तो कंप्यूटर के लिए 4-5 मेजर ब्रांचेस हैं। सबसे अच्छी ब्रांच तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगती है इनमें से, ठीक है, AI लगती है इनमें से, बिकॉज इट इज़ हैविंग ठीक है, इट इज़ हैविंग यू कैन से, क्या बता रहा था मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं आने वाले समय में, तो बहुत ही ज़्यादा है। एंड इट्स नॉट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट हैंडलिंग डेटा, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर लाइक बीइंग पेड फॉर। ओके, चल, सो मौलाना आज़ाद में हमने कवर अप कर लिया है। राउंड 3 का डेटा देख लेते हैं मौलाना आज़ाद में। आपको ग्रुप 1 देखना है बस।
एडवांस कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 500 के आसपास ही था राउंड 3 में भी, ठीक है, 500 के आसपास ही था राउंड 3 में भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें देखने मिली थी। द कट ऑफ विच यूज टू बी लाइक 540 550 इन फर्स्ट राउंड, इनफैक्ट इट वाज 570 इन फर्स्ट राउंड, वो कट ऑफ नीचे आ गया है 515 के आसपास। तो थर्ड राउंड में आपको 515 570 520 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आपका मौलाना आज़ाद मिलने के चांसेस रहते हैं। और मैं ये बोलूँगा कि ये प्रॉमिसिंग एडमिट है, आप इसमें एडमिशन लेके अपना एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इसको चूज करने के लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, ठीक है। और इसमें एक बार कंप्यूटिंग में और देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग में और देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में 450 तक भी स्कोर गया है जनरल कैटेगरी का थर्ड राउंड में, एंड दैट इज अ यू कैन से very good thing for all of you, very good thing for all of you. So that is why this is an amazing thing, amazing thing. अमेजिंग थिंग इज देयर आर देयर, ठीक है। मौलाना आज़ाद में हमने देखा कि आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में यू कैन गेट एडमिशन इन राउंड 3 फॉर जनरल कैटेगरी। राउंड 3 मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, यू कैन गेट एडमिशन इन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एट अ गेट स्कोर ऑफ अराउंड 460, ठीक है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, ठीक है। एक प्रॉमिसिंग एडमिट आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़रूर रखिएगा। और स्पॉट राउंड भी देख लेते हैं हम नेशनल एनआईटी भोपाल में, एनआईटी भोपाल में हम स्पॉट राउंड भी देख लेते हैं। एमपी में स्पॉट राउंड भी देख लेते हैं हम। स्पॉट राउंड में ओपन कैटेगरी एडवांस कंप्यूटिंग 400 पे गया है, विच इज अ बिग थिंग, बिग थिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो ओबीसी का एडमिशन हुआ है, ओबीसी का एडमिशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 364 पे हुआ है, और एससी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन इन स्पॉट राउंड 249 पे हुआ है या 250 गेट स्कोर पे हुआ है, विच इज़ वेरी लो। मतलब आपको ये चीज़ ज़रूर चूज़ करनी चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू शुड एक्चुअली थैंक एवरीवन फॉर, क्योंकि इसके बाद ना आपका प्लेसमेंट, अगर आप अच्छे से प्रोजेक्ट्स करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, तो यू आर हैविंग एन अपॉर्चुनिटी कि आप मतलब यू कैन गेट इन टू लाइक यू कैन से ब्रिलियंट कंपनीज एट अ वेरी ह्यूज पैकेज, वेरी वेरी ह्यूज पैकेज। चलो एक बार मैं बोलूँगा स्पॉट राउंड की एंट्रीज पे अपनी नज़र ज़रूर मार लीजिए। एक बार मैं बोलूँगा स्पॉट राउंड की एंट्रीज पे अपनी नज़र ज़रूर मार लीजिए, ठीक है। और सीसीएमटी की वेबसाइट खुद भी खोल के देखा करो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक थोड़ा सा एनालिसिस करो, अपनी गेट स्कोर के हिसाब से देखो, शॉर्टलिस्ट बनाओ कि मैं इस एनआईटी में इस ब्रांच में जा सकता हूँ, इस एनआईटी में इस ब्रांच में जा सकता हूँ, इस एनआईटी में इस ब्रांच में जा सकता हूँ, इस एनआईटी में इस ब्रांच में जा सकता हूँ, एंड उनकी प्रायोरिटी सेट करो। आपके गेट स्कोर के 50 ऊपर नीचे या 100 ऊपर नीचे जो अवेलेबल हो, 70 ऊपर नीचे करा करो, 70 ऊपर नीचे। सपोज योर गेट स्कोर इज 570, तो 500 से लेके 650 तक जो एडमिट्स हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि राउंड 1 में मुझे ये मिल सकता है, राउंड 2 में मुझे ये मिल सकता है, राउंड 3 में मुझे ये मिल सकता है। इज इट क्लियर? मैं और भी कुछ चीज़ें चेक कर रहा हूँ, आप लोग में भी इफ़ यू थिंक दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हों तो बताइए।
ठीक है, मोर और लेस जितनी चीज़ें मुझे पता करनी थी वो मैंने पता कर ली हैं। ठीक है, तो आपको स्कोर्स पता चल गए हैं। अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करें, अब हम किसी और एनआईटी पे मूव करें, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी सूरतकल इज इम्पॉर्टेंट वन, तो हमें राउंड 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एनआईटी सूरतकल में एडमिशन्स किस जगह पे होते हैं, एनआईटी सूरतकल में एडमिशन्स किस जगह पे होते हैं? राउंड 2 में, ठीक है, एनआईटी सूरतकल का डेटा मैं आपको देता हूं। तो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस करके, सीडीएस करके एक सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस करके एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, इसके लिए ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 800 के आसपास भी गया है। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली मोर देन 750 गेट स्कोर इज गुड। तो आपको अगर कंप्यूटेशनल डेटा साइंस इन एनआईटी सूरतकल चाहिए तो आपको 750 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। और कोर्सेज जो मिलते हैं इन एनआईटी सूरतकल फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, mechatronics, nanotechnology, process metallurgy, signal processing, transportation engineering, VLSI, वाटर, कंप्यूटर साइंस पता नहीं क्यों एकदम नीचे लिख देते हैं यार लोग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और एक प्लेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो टोटल एक आपका सीडीएस आ गया था, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। सेकेंड ब्रांच दैट इज ऑफर्ड फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इन एनआईटी सूरतकल is computer science and engineering information security, and an open category candidate can easily get into this branch with more than 650 gate score. Okay, and if you need to get into the core computer science and engineering, open का कट ऑफ आपका 700 प्लस ही जाएगा। तो कंप्यूटेशनल डेटा साइंस के लिए आपको 750 प्लस चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यू नीड 700 प्लस, एंड इफ यू आर लाइक going out for information security you need 650 plus। तो रेंज आप देख रहे हो, तीन ब्रांचेस आर ऑफर्ड बाय एनआईटी सूरतकल, एंड लाइक दीज ब्रांचेस आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, इनके प्लेसमेंट्स आर आल्सो वेरी वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही शानदार होते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकेंड राउंड हो गया। अब लेट अस मूव टू द थर्ड राउंड। अभी का स्कोर है 750, 700 और 650, ये तीन ब्रांचेस के लिए स्कोर है। अब हम राउंड 3 में देखेंगे कि ये स्कोर कैसे चेंज हो जाता है। राउंड 3 में देखेंगे कि ये स्कोर कैसे चेंज हो जाता है। राउंड 3 में अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो 750 हुआ करता था अब वो 700 के आसपास आ चुका है। सीडीएस यानी कॉम्पिटिशनल डेटा साइंस के लिए, मतलब जो कॉम्पिटिशनल डेटा साइंस के लिए 750 होता था वो 50 डिक्रीज हो गया है। अब हम चलते हैं जल्दी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंप्यूटरिंग पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करूं तो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 700 से 650 आ गया है। ठीक है, मतलब 650 से 620 आ गया है एक्चुअली ये। ठीक है, एंड कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ जो 700 हुआ करता था वो 675 के आसपास आ गया है। मतलब 20-25 मार्क्स का ड्रॉप, 20-25 गेट स्कोर का हमने ड्रॉप देखा है इन ऑल द 3 ब्रांचेस। ठीक है, एंड लेट अस चेक बैक फॉर द स्पॉट राउंड एज वेल। तो स्पॉट राउंड के लिए अगर मैं बात करूं, नेशनल स्पॉट राउंड के लिए अगर मैं बात करूं, नेशनल स्पॉट राउंड के लिए अगर मैं बात करूं तो
स्पॉट राउंड में कंप्यूटेशनल एंड डेटा के लिए डेटा साइंस की कोई सीट खाली नहीं थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमने शायद मिस कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ब्रांच दी जा रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कट ऑफ था वो 578 था फॉर स्पॉट राउंड। लेट मी चेक, नहीं है, कंप्यूटर की कोई भी फील्ड स्पॉट राउंड में नहीं जाती है। देखो ये चीज़ एक हमें अभी तक पता चली है, स्पॉट राउंड में कंप्यूटर की सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं भरी जाती हैं। ठीक है, जो नई ब्रांचेज है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी भरी जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं भरी जाती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलो एक बार स्पॉट राउंड देख लो, नोट डाउन कर लो जो आपको लगता है आपके काम का है, क्योंकि स्पॉट राउंड से ना बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यार ऑन द फाइनल डे शुड वी गो, एंड स्पॉट राउंड डजंट टेल यू एनीथिंग। इट माइट बी पॉसिबल दैट नो वन इज प्रेजेंट फॉर लाइक विथ 500 प्लस गेट स्कोर, तो यू कैन गेट एडमिशन इनटू ओपन कैटेगरी एट 495 एज वेल, like the cutoff for which in the first round was 900, you are getting it at 450, and the same, your category is same, so it depends. आंटी यही है, हाँ। एक क्लास आई वुड कंडक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉब्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML AI एंड डेटा साइंस।
चलिए तो जब हम एनआईटी वारंगल की तरफ मूव करते हैं, एनआईटी वारंगल की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं और नहीं ठीक है, चलो एनआईटी वारंगल देखा जाए। अब एनआईटी वारंगल में हमें राउंड्स देखने हैं ना। एनआईटी कैलीकट देख लेते हैं पहले, कैलीकट इज़ वेरी गुड। तो राउंड 2 देखना है हमें, राउंड 1 भी नहीं देखा एनआईटी कैलीकट में, तो राउंड 1 भी देखते हैं हम। 1, 2, 3 और स्पॉट राउंड में एनआईटी कैलीकट में कैसे आपके वो गए हैं। एनआईटीज़ के यार देखो, एनआईटीज़ होते बहुत बढ़िया हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस में कहीं भी जा रहे हो ना, बहुत ही बढ़िया वो हैं। अगर मैं एनआईटी कैलीकट की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस का ओपन का कट ऑफ पहले राउंड में ही 650 के आसपास गया हुआ है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। ठीक है, 650 के आसपास गया हुआ है पहले ही राउंड में कट ऑफ। ठीक है, पहले ही राउंड में कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी 650 के। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कट ऑफ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कट ऑफ नहीं बताया है इसमें, ओबीसी की सीट थी क्या बस। मटेरियल साइंस, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थोड़ा इधर उधर है। नैनो टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं चीज़ें। कंप्यूटर साइंस, हाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो ओपन का कट ऑफ है वो आपका 620 के आसपास गया है। तो कंप्यूटर साइंस में मेन कंप्यूटर साइंस का 650 के आसपास गया है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का 620 के आसपास गया है इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स, जो मेजर ब्रांचेस थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, जो मेजर ब्रांचेस थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, एंड द मेजर ब्रांच अभी हमने 2 ब्रांचेस का डिस्कशन किया है, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, नहीं है, जो मेजर ब्रांचेस थी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। 2 ही मेजर ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, राउंड 1 का तो मिल गया, राउंड 2 देख लेते हैं एनआईटी कैलीकट में। हाँ, एनआईटी कैलीकट में राउंड 2 में देखो, अब राउंड 2 में ध्यान से देखना कि कितनी सीट्स मिली हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में राउंड 2 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कट ऑफ 620 गया है, जो विच वाज 650 इन द फर्स्ट राउंड, अब वो 620 हो गया है। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कट ऑफ समवेयर अराउंड 600 जाना चाहिए। एग्जैक्टली ये 600 के आसपास गया हुआ है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो कट ऑफ है इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो 600 के आसपास गया हुआ है। ये 2 ब्रांचेज हैं इन राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 भी देख लेते हैं भाई फटाफट।
राउंड 3 भी देख लेते हैं। राउंड 3 में आई थिंक राउंड 3 में कंप्यूटर साइंस की सीट्स बची नहीं थी एनआईटी कैलीकट में। ऐसे ऐसा होना नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है नहीं होना चाहिए, बट डेटा तो नहीं दिया हुआ है। लेट मी चेक पूरी लिस्ट वन बाय वन। माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो VLSI, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में एडमिशन्स हुए हैं, पावर सिस्टम्स की ब्रांच में हुआ है, सिग्नल प्रोसेसिंग में हुआ है, टेली कम्युनिकेशन में हुआ है, थर्मल साइंसेज में हुआ है, ट्रैफिक में हुआ है, कंप्यूटर साइंस में हुए हैं, आखिरी में दिया हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस में ओपन में आपका जो कट ऑफ है वो 620 से और नीचे आ गया है, वो 605 के आसपास आ गया है। और आपका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कट ऑफ है उसका 590 के आसपास आपको मिल जाएगा इन थर्ड राउंड। ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि थर्ड राउंड तक वेट ना करना पड़े। और स्पॉट राउंड एक बार ज़रूर देखा करिए, क्योंकि स्पॉट राउंड आपको मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी होप दे सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ी होप। स्पॉट राउंड का डेटा अगर देखा जाए, स्पॉट राउंड में 26 एडमिशन्स हुए हैं, नहीं ज़्यादा हुए हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ओपन कैटेगरी का एडमिशन 441 पे हो गया था इंडस्ट्रियल पे। मशीन डिज़ाइन चालू हो गई थी। क्या स्पार्क प्लग ख़राब था? तुमने चेक कराया? क्या बोली? कितने का हुआ? 40 रुपये का। चालू हो गई, बढ़िया है। और अब खुल नहीं रही। ये किसकी चाबी है? तो एक काम करो ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस।
ओके गाइस, सो अब हम अगर स्पॉट राउंड की बात करें तो स्पॉट राउंड में कंप्यूटर साइंस में देखो, मैंने बोला था ना स्पॉट राउंड में एडमिशन्स नहीं होते हैं कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज मोर और लेस बच्चे सीट नहीं छोड़ते हैं। तो बी केयरफुल, स्पॉट राउंड तक का वेट नहीं करिएगा। थर्ड राउंड में जो चीज़ मिले वो ले लीजिएगा जितना भी पॉसिबल हो, एंड उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ सीट इन स्पॉट राउंड। ठीक है, NIT कैलीकट तो हमने अच्छे से देख लिया, अब किसी बड़े NIT को मौका देंगे दोबारा हम लोग। NIT वारंगल में हम राउंड 2 से, राउंड 1 तो देख लिया था, राउंड 2 से हम स्टार्ट करते हैं देखना। NIT वारंगल में अगर हम घुसे अंदर डीप में, पेट्रोल 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 चाबी क्यों दुष्यंत बोलना सेंटर की चाबी। देखो, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो ब्रांच है उसमें ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 635 गया है इन राउंड 2 इन NIT वारंगल। 635 गया है इन राउंड 2 इन NIT वारंगल, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो 650 गेट स्कोर अगर आपका है तो यू कैन गेट दिस ब्रांच इन सेकेंड राउंड। इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, डिजाइन, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक नहीं चाहिए हमें, ट्रांसपोर्टेशन, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये आप ले सकते हो। दैट्स ये मतलब मेरे हिसाब से ये ब्रांच आपकी होगी इंटरडिसिप्लिनरी। इसमें भी 500 के आसपास गेट स्कोर है। कंप्यूटर साइंस की हार्डकोर ब्रांच नहीं मिली अभी तक, क्यों? कंप्यूटर साइंस में अब ब्रांच आती है आपकी, देखो सिम जो ब्रांच है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, वो मैकेनिकल वालों के लिए होती है यूजुअली। ठीक है, तो आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उसका कट ऑफ 700 से कम नहीं जाता है फर्स्ट राउंड में इन NIT वारंगल, सेकेंड राउंड में भी, बिकॉज NIT वारंगल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स यू कैन से। NIT वारंगल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स यू कैन से। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस का राउंड 2 का कट ऑफ भी 700 के ऊपर ही है, और मेन हमें यही कट ऑफ देखना है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की मेन ब्रांच होती है। राउंड 3 की अगर हम बात करें, राउंड 3 की अगर हम बात करें राउंड 3 की अगर हम बात करें, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओपन का जो कट ऑफ है वो 622 के आसपास गया है इन राउंड 3। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं है ये, दिस इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ मेरे हिसाब से 670 के आसपास जाएगा थर्ड राउंड में भी।
670 के आसपास जाएगा थर्ड राउंड में भी. तो लेट मी चेक. See, the thing is, you have to act smart. You cannot go for a very high-end college with a very good branch from a very low score. So you have to find out ways कि यार मुझे राउंड 3 में एडिशनल राउंड्स में गिर के भी क्या बेस्ट मिल सकता है. तो आपका एक टॉप नॉच और एक बॉटम नॉच होना चाहिए कि यार ये तो मुझे मिल ही जाएगा. इफ योर गेट स्कोर इज 560 600, you should know that this is basic I will definitely get, and what you are targeting वो भी आपको पता होना चाहिए यार. इन NIT वारंगल लाइक सपोज योर गेट स्कोर इज 620. नाउ इन फर्स्ट राउंड NIT वारंगल यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंप्यूटर साइंस. सेकंड राउंड नहीं मिलता है. थर्ड राउंड में हम चेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ओपन का कट ऑफ है वो 680 के आसपास गया है. ठीक है, स्टिल बहुत मुश्किल है 620 630 गेट स्कोर पे ये मिलना. बट हम एक बार और चेक करेंगे नेशनल स्पॉट राउंड का. ठीक है, नेशनल स्पॉट राउंड में क्या गया था. तो स्पॉट राउंड में आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर साइंस का जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वो कितने पे भरा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बहुत कम चांस है कि ये सीट खाली हो. स्पॉट राउंड में वही सीट भरी जाती है जो खाली होती हैं. ठीक है, स्पॉट राउंड में वही सीट्स भरी जाती हैं जो खाली होती हैं. स्पॉट राउंड में मुझे नहीं लगता कि भरी गई होगी. एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम एक अच्छी ब्रांच है. रिमोट सेंसिंग में एडमिशन हुए हैं. लकीली कंप्यूटर साइंस में एक एडमिशन हुआ है लेकिन SC कैटेगरी में हुआ है और वो 389 स्कोर पे हुआ है. ठीक है, SC कैटेगरी की एक सीट खाली थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की स्पॉट राउंड में, एंड उसमें 389 पे एडमिशन हुआ है. उसमें 389 पे एडमिशन हुआ है. देखो, नेशनल स्पॉट राउंड ना लक का गेम होता है कि हो सकता है आप मौजूद हो उस दिन कॉलेज में एंड नोबडी एल्स इज प्रेजेंट, सो यू विल गेट लाइक अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. हो सकता है बिकॉज देयर वाज अ गाय जिसके स्कोर काफ़ी कम था बट ही वाज प्रेजेंट इन दैट ऑन दैट डे इन IIT बॉम्बे, एंड मैन्युफैक्चरिंग में उस लड़के को मिल गया था. उस लड़के को मैन्युफैक्चरिंग में मिल गया था. आई थिंक दैट काफ़ी समय से हम प्रोसेस कर रहे हैं तो आई जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक. बाकी मैं कंप्यूटर साइंस के उसके साथ आपको छोड़ के जाता हूँ. ओपन कैटेगरी अगले इंस्टीट्यूट के साथ छोड़ जाता हूँ मैं आपको, जो कि NIT वारंगल हो गया. सारे सारे इंस्टीट्यूट का मैंने स्पॉट राउंड डाल दिया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अलग ब्रांचेस में जो एडमिशन्स हुए होंगे वो आपको दिख जाएंगे. ठीक है.
ओके गाइस, आई थिंक दैट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ब्रेक हो गया, ठीक है। बट एनीवेज यार देखो, जो सेशन का ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुका है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं। ओके, सो NIT वारंगल देख लिया हमने, स्पॉट राउंड्स देख लिए हमने, NIT त्रिची देख लिया, NIT कैलिकट देख लिया, NIT सूरत कल के हमने सारे राउंड्स देख लिए। तो मेजरली हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं जितनी करने की ज़रूरत थी। मेजरली हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं जितनी चीज़ें कवर अप करने की ज़रूरत थी। एक बार ट्रिपल IT और देख लेते हैं। तो जिन जिन का ट्रिपल IT का डेटा होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पौंडीचेरी, रायपुर, वारंगल, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, NIT गोवा, दुर्गापुर, दिल्ली। NIT दिल्ली का डेटा देख लेते हैं यार, ये भी सही है। अरे MNIT जयपुर तो देखा ही नहीं है, इतना बड़ा कॉलेज है और कंप्यूटर साइंस की अच्छी ब्रांच भी है MNIT में। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। तो इसमें स्पॉट राउंड नहीं चाहिए भाई। राउंड 1 में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में जो कट ऑफ्स गए हुए हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बस खुल जाइए। रिन्यूएबल पावर मैनेजमेंट, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जो राउंड 1 का कट ऑफ गया था MNIT जयपुर का, वो था 600 के आसपास, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ब्रांच अवेलेबल है? कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो था वो 570 के आसपास गया था। ये दो ही ब्रांचेस हैं जो कंप्यूटर साइंस के लिए अच्छी मानी जाती हैं इसमें, ठीक है। राउंड 1 का, पहली बात तो मैं ऑल कैटेगरी कर देता हूं। अब राउंड 2 के डेटा पे आते हैं। राउंड 2 का डेटा हम चेक करते हैं MNIT जयपुर में। MNIT जयपुर में राउंड 2 का डेटा हम चेक करते हैं। राउंड 2 पे जब हम आते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो 550 तक आ जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो कट ऑफ है वो आपका काफ़ी नीचे 550 तक आ जाता है। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं तो सेकेंड राउंड में
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो 570 580 के आसपास गया है, तो सेकेंड राउंड में आपको 600 के आसपास नंबर चाहिए, गेट स्कोर चाहिए टू गेट एडमिशन इनटू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन सेकेंड राउंड ऑफ MNIT जयपुर। ठीक है, राउंड 3 भी चेक कर लेते हैं भाई। राउंड 3 में जब आप आते हैं तो कंप्यूटर साइंस में ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ राउंड 3 के लिए गया है वो 540 के आसपास चला गया है, ज़्यादा नहीं मूव कर रहा है ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। और अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखें तो वो 570 के आसपास गया हुआ है इन थर्ड राउंड। तो आप 550 575 के नीचे, मतलब देखो बहुत मुश्किल है, 550 के आसपास अगर आपका गेट स्कोर है तो यू कैन ट्राई फ्रॉम देख टिल थर्ड राउंड फॉर MNIT जयपुर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। बट मुश्किल ही है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा मुश्किल ही है 550 के नीचे मिलना। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस जो हमने देख लिए हैं। ओके, तो आई थिंक हमने काफ़ी हद तक सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। कल के लेक्चर में वील ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे चीज़ें कवर अप करनी है, थोड़ी सी चीज़ें और क्या कैसा है। एंड आई थिंक दैट यू विल बी हैविंग अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि अब NIT में एडमिशन्स किस ब्रांच में किस रेंज में होते हैं। तो मोर और लेस अब आपको हेल्प मिल सकती है ये डिसाइड करने में कि भाई कौन सा टॉपिक्स आपके लिए सही है, कौन से टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, तो I'll just brief you about the various courses. So if you don't know about the plus or the iconic subscription, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरी स्क्रीन के पीछे आपको दिख रहा होगा। तो इन प्लस सब्सक्रिप्शन यू गेट टॉप एजुकेटर, डिजिटल नोट, टेस्ट सीरीज मिलती है। वेयर एज इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू हैव कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग टाइम, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं जो आपके घर पे डिलीवर होते हैं, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलती है, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लानर मिलता है, इंटरैक्टिव ओपन हाउस सेशंस मिलते हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड वे में आपको चीज़ें कवर अप करने के लिए मिलती हैं। ठीक है, 14 अप्रैल से आपका एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट है। ठीक है, एंड इट इज़ इन इंग्लिश मीडियम। इग्नाइट 2.0 अगेन बैच फॉर 2024, 14 अप्रैल इंग्लिश मीडियम। ऑल स्टार के 2 वर्जन है, एक 2024 का, एक 2025 का है। बोथ आर इन इंग्लिश मीडियम स्टार्टिंग फ्रॉम 14 अप्रैल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 10% का प्राइस हाइक लाइंड अप है, फ्लैट 20% ऑफ है ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसको आप 14 अप्रैल तक अवेल कर सकते हैं। उसके बाद 20% ऑफ भी जो ऑफ मिल रहा है वो भी नहीं रहेगा और 10% का हाइक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड क्लासेस, एक्सेस टू डिजिटल नोट्स एंड होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स, इन क्लास डाउट सॉल्विंग बाय टॉप एजुकेटर्स, एक्सेस टू 5600 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। काफ़ी स्मूथ रहता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं प्राइसेस कुछ भी हो, यू हैव टू यूज द कोड प्रखर21 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट के बाद इफ यू थिंक दैट द प्राइसेस आर हाई, यू कैन ऑप्ट फॉर नो कॉस्ट EMI और 0% इंटरेस्ट ऑन लोन। 3599 पर मंथ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, एंड रुद्र CSIT लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड इंग्लिश मीडियम लेक्चर, तो आप सेल्फ पेस्ड है, आप जब पढ़ना चाहो तब पढ़ लो। प्राइजेस दिए हुए हैं, इसमें भी आपको कोड यूज़ करना है प्रखर21 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ठीक है, एंड इसके अलावा प्राइजेस मैं बता देता हूँ। प्लस के प्राइजेस आर 50,154,
for 24 months and 32,982 for 12 months. और आइकॉनिक के प्राइस है 61,017 for 24 months and 43,813 for 12 months. इसमें आपको PSU की गेट की ऐसी की सारी तैयारी काफ़ी डिटेल में कराई जाती है एंड 8500 पेजेस के स्ट्रक्चर नोट्स, काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी स्मूथ चीज़ लगती है मुझे तो ये, ठीक है. सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ और यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज जो हमने किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है. तो आई विल वेट फॉर 5 minutes एंड देन we'll be closing this lecture. I'll wait for 5 minutes and then we'll be closing this lecture.